Hey, what's up guys and welcome back to my YouTube channel Barry Developers. I hope you guys doing well. So today we're gonna talk about how to set background image. आज हम बात करने वाले हैं बैकग्राउंड पे हम तस्वीर कोई भी पिक्चर हो वो कैसे लगाते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। और अब मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ आपको आपने इमेज कैसे सेट करनी है। अब मैं आपको जो लास्ट वीडियो हमने कोड किया था वो ये वाला था। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास एक इमेज है। ये लास्ट वीडियो में तो नहीं बताई थी, लेकिन मैं आपको एक डेमो के तौर पर यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे हम इस वाले कोड को यहाँ पे हटा देंगे, इस वाले CSS को भी हम यहाँ से हटा देंगे और यहाँ पे हम दोबारा से न्यू एक कोड करने वाले हैं। और यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ HTML ताकि मैं दोबारा से एक नए सिरे से काम कर सकूँ। और यहाँ पे आपने लिखना है टाइटल आपने ये टाइटल SEO में आपकी काफ़ी हेल्प करता है। तो आपने यहाँ पे यूनिक सा टाइटल रखना है, अपनी वेबसाइट का नेम भी लिख सकते हैं या जिस चीज़ से रिलेटेड है उसके लिए एक टैगलाइन भी हम यहाँ पे लिखते हैं। अब मैंने यहाँ पे एक डिव ले ली, डिव को एक क्लास दे दी बैनर। तो बैनर करके मैंने इसको एक क्लास दे दी है। अब यहाँ पे हम इस CSS में आते हैं और CSS में आके अब हम इसको स्टाइल करना स्टार्ट करेंगे। बैकग्राउंड पे हम इसको पिक्चर लगाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कर दिया डॉट बैनर और इसको मैं हाइट विड्थ थोड़ा डिफाइन कर देता हूँ। इसको भाई इसकी हाइट इतनी होनी चाहिए, इसकी विड्थ इतनी होनी चाहिए। अब मैंने यहाँ पे इसको दे दिया विड्थ 100 पिक्सल मैंने यहाँ पे इसको विड्थ दे दिया और हाइट हमने यहाँ पे दे दिया इसको, जैसे कोई भी आप हाइट दे सकते हैं अपने हिसाब से, 200 पिक्सल 300 पिक्सल वट जितनी भी आप देना चाहते हो। और इसको मैंने बैकग्राउंड आपको कलर एक वैसे मैं बैनर के तौर पे आपको दिखाता हूँ, जैसे बैकग्राउंड कलर रेड, इसको मैंने बैकग्राउंड में कलर दे दिया रेड यहाँ पे। इसको Ctrl+S सेव किया और आप यहाँ पे देखेंगे हमारे पास वो अप्लाई नहीं हुआ। अप्लाई क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने CSS को लिंक ही नहीं करा। CSS को जब तक आप लिंक नहीं करेंगे तो हमारे पास वो अप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ पे हम करते हैं लिंक और href में हमने करना है भाई वहाँ पे जो हमारी पाथ है प्रॉपर वो वाली देनी है, जैसे style.css हमने यहाँ पे लिंक किया। और अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास अप्लाई हो चुका है, लेकिन 100 पिक्सल नहीं करना था हमने, विड्थ को हमने करना था 100%। तो हम यहाँ पे 100 पिक्सल को हटा के 100% करते हैं ताकि वो फुल विड्थ में आए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास वो फुल विड्थ में अब यहाँ पे हमारे पास शो हो रही है वो। तो इस तरह से आपने उसको करना है। अब लेट्स सपोज इसके ऊपर आप कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हो किसी इमेज के ऊपर या किसी बैनर के ऊपर, तो आप सिंपली यहाँ पे आके कुछ भी हेडिंग वगैरह कुछ भी पैराग्राफ वगैरह लिखना स्टार्ट कर देंगे। अब लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया बैरी डेवलपर्स कुछ भी। अब इमेज के ऊपर टेक्स्ट इस तरह से लिखते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास कुछ इस तरह से ये वाला टेक्स्ट यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं बैरी डेवलपर्स। तो इस तरह से आप इसके ऊपर टेक्स्ट वगैरह लिखते हैं। अब इसको क्लास वगैरह देना चाहते हो आप दे सकते हैं, इसको अलाइन सेंटर में लाने के लिए, वो जो कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि इसको सेंटर में किस तरह से लाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास एक बैनर है, बैनर के ऊपर एक टेक्स्ट है। तो इस तरह से आप बैनर के ऊपर टेक्स्ट वगैरह लगाते हैं। अब मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे एक पैराग्राफ, जैसे कोई भी पैराग्राफ उठा लेता हूँ। यहाँ पे मैं अपने चैनल पे आके अपने अबाउट में आके यहाँ से कोई भी पैराग्राफ लेट्स सपोज जैसे मैं इस वाले पैराग्राफ को छोटे से पैराग्राफ को उठा लेता हूँ यहाँ पे। और अब मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा तो आप यहाँ पे देखेंगे कि मेरे पास कुछ इस तरह से शो हो रहा है, वो वाला जो हमारा आउटपुट था ना, जो वो कुछ इस तरह से हमारे पास शो हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे अब मैं इसको हटाता हूँ और अब हम वहाँ पे लिखने वाले हैं, वहाँ पे हम यूज़ करने वाले इमेज का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वो मेरे पास हट चुका है और अब हम फाइनली यूज़ करने वाले इमेज का दूसरी तरह से हम इसको यूज़ नहीं करते, इसमें कुछ और मेथड है। जैसे हम यहाँ पे लिखना बैकग्राउंड इमेज, आपने यहाँ पे लिखना बैकग्राउंड इमेज, ठीक है, आगे लिखना URL टाइप करेंगे इस तरह के, आपने ब्रैकेट्स लगानी है और उसको क्लोज कर देना है। अब आपने यहाँ पे लिखना banner.jpg, जो आपकी इमेज का नेम हो वो वाला। अब मेरी इमेज का नाम है banner.jpg। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास कुछ इमेज इस तरह से शो हो रही है, लेकिन वो रिपीट हो रही है। आप देखेंगे कि वो हमारे पास बुक का टूर यहाँ पे खत्म हो गया लेकिन वो दोबारा स्टार्ट हो रही है। इमेज मतलब कि रिपीट होना, हमारे पास कुछ इस तरह शो होना चाहिए था। अब इसको रिपीट को हम कैसे हटा सकते हैं? अब रिपीट को हटाने के लिए हमने यहाँ पे लिखना है बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट। हमने यहाँ पे लिखना है बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट, मतलब कि बैकग्राउंड जो रिपीट हो रहा है ना चीज़ वो रिपीट ना हो। तो यहाँ पे आपने लिख देना है बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे Ctrl+R रिफ्रेश, तो अब हमारे पास वो रिपीट नहीं हो रहा है, हमारे पास वो प्रॉपर उसमें आ रहा है। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमने यहाँ पे जो बैकग्राउंड रिपीट की जो प्रॉपर्टी थी वो कुछ और तरह की थी, लेकिन हमारे पास यहाँ पे ये जूम हुआ पड़ा है, इसलिए हमें यहाँ पे ये बिल्कुल एक सही से नजर पता नहीं लग रहा हमें यहाँ पे कि हमारे पास ये अप्लाई हुई कि ना हुई। तो यहाँ पे अब लेट्स सपोज जैसे मैं इसको करता हूँ, हटाता हूँ और यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास फिर दोबारा स्टिल वही है, क्योंकि हमने वहाँ को उसको जूम आउट नहीं किया।
अब हम यहाँ पे आके इसको कमेंट को दोबारा से सही से करते हैं और अब आप यहाँ पे देखेंगे वो रिपीट हट जाएगा, लेकिन वो फुल विड्थ में नहीं आ रहा। अब इमेज रिपीट तो नहीं हो रही ना, लेकिन फुल विड्थ में तो इमेज आ नहीं रही जो कि हमें फुल विड्थ में चाहिए। उसके लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, उसके लिए हम फुल उसमें यूज़ कर दिखाने के लिए हम इस चीज़ का यूज़ करते हैं बैकग्राउंड साइज। यहाँ पे हमने लिखना है बैकग्राउंड साइज और उसको हमने कर देना है कवर, मतलब पूरी जो बैकग्राउंड होगा ना उसको ये कवर कर लेगा, पूरे बैकग्राउंड पे वो फुल विड्थ में आ जाएगा। अब जैसे देखें बैकग्राउंड साइज कवर, अब मैंने इसको कर दिया बैकग्राउंड साइज कवर। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे हमारे पास ये फुल विड्थ में शो होने वाला है। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल आर रिफ्रेश करता हूँ तो आप यहाँ पे देखें फुल उसमें शो हो रहा है, लेकिन इसकी हाइट को थोड़ा सा ज़्यादा करते हैं ताकि हमें थोड़ा सही से नजर आए। तो यहाँ पे जैसे मैं इसको तो हाइट थोड़ी इसकी ज़्यादा कर दी, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास फुल जूम आउट है और मेरे पास बिल्कुल सही से इमेज भी बहुत एक अच्छे उसमें शो हो रही है। तो इसका भी हम इसको जैसे हटाएंगे, इसको भी साथ यूज़ करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ पे आप देखें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला, इससे अच्छा हम इसको हटा देंगे क्योंकि इसका कोई यूज़ नहीं है। आपने याद रखना है कोड के अंदर किसी कोड का यूज़ ना हो तो आपने उसको यूज़ नहीं करना, आपने उसको हटा देना। कोड जितना क्लीन हो सके, जितना साफ हो सके आपने उतना रखना है उसको। अब लेट्स सपोज हमने यहाँ पे एक और इमेज लेनी है, इमेज के ऊपर अपन टेक्स्ट वगैरह लिखेंगे। तो ये हमने एक डिव ली और डिव को हमने कर दिया अलाइन सेंटर और यहाँ पे हम हेडिंग लेने वाले हैं कुछ भी, जैसे मैं अबाउट बैरी डेवलपर्स या अबाउट अस का एक सेक्शन ले लूँगा यहाँ पे और उसको हम सेंटर में करके और एक पीछे एक इमेज लगाएंगे, इमेज के ऊपर एक टेक्स्ट लगाएंगे। तो यहाँ पे हम कर देते हैं सिंपली अबाउट अस और यहाँ पे हम आते हैं तो यहाँ पे आप देखें हमारे पास अबाउट अस शो हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम इस वाले पैराग्राफ को उठा लेंगे यहाँ पे और यहाँ पे हम एक पैराग्राफ के लिए हम पी का टैग लेते हैं जैसे आपको पता है और यहाँ पे हमने उसको पेस्ट किया, कंट्रोल एस सेव और यहाँ पे हम आते हैं कंट्रोल आर रिफ्रेश। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास कुछ इस तरह से हमारे पास वो शो हो रहा है, लेकिन ये फुल विड्थ में हो रहा है, लेकिन जो कि हमें फुल विड्थ में नहीं चाहिए यहाँ पे। तो हम यहाँ पे इसको देने वाले हैं फाइनली एक क्लास हम यहाँ पे इसको देंगे और कुछ भी हम दे देंगे जैसे कंटेंट करके, क्योंकि कंटेंट है ना ये वाला। तो मैंने इसको क्लास दे दी कंटेंट करके और यहाँ पे हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे उसके डॉट से और यहाँ पे हम उसको विड्थ डिफाइन कर देंगे जैसे 500 पिक्सल की भाई विड्थ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास वो अप्लाई नहीं हो रही है कुछ इस तरह से। अब हम यहाँ पे देखेंगे हमारे पास वो अप्लाई हो जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास वो अप्लाई हो चुकी है, लेकिन ये सेंटर में नहीं है जो कि हमें सेंटर में चाहिए ये। अब सेंटर में लाने के लिए लास्ट की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मार्जिन में आके हम 0 पिक्सल देके ऑटो कर देंगे। अब यहाँ पे आप देखें हम यहाँ पे 0 कर देते हैं, इसको हम यहाँ पे दरमियान में हम इसको कर देंगे ऑटो करके यहाँ से हम 0 कर देंगे और यहाँ पे हम इसको क्लोज करके अब हम यहाँ पे देखते हैं तो अब हमारे पास ये फाइनली हमारे पास सेंटर में शो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हमने तो इसको कर लिया फाइनल, मतलब कि इसको मिड लेवल में हमने इसको शो करवा लिया यहाँ पे। तो अब हम यहाँ पे करने वाले हैं बात इमेज की। अब इमेज हमारे पास फिलहाल नहीं, हमें डाउनलोड करनी पड़ेगी कोई भी। तो इसी तरह से अब हम इसको गूगल से कोई भी इमेज हम यहाँ से उठा लेते हैं। तो जैसे मैं गूगल पे आता हूँ और गूगल पे आके हम यहाँ पे टाइप करने वाले हैं कोई भी इमेज, जैसे लेट्स सपोज जैसे मैं एक सिंपल सी इमेज उठा लेता हूँ यहाँ से, जैसे ग्रे बैकग्राउंड कलर इमेज या कुछ भी। अब मैं इस तरह से कोई भी इमेज यहाँ से उठा लूँगा, अगर आपके पास कोई और हो तो आप उस तरह से कर सकते हैं, जैसे ग्रे बैकग्राउंड इमेज। तो हमारे पास देख सकते हैं ग्रे में जितने भी बैकग्राउंड थे वो हमारे पास यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो हम जैसे फर्स्ट वाले को डाउनलोड कर लेंगे, इस वाली को, ये काफ़ी अच्छी लग रही है और काफ़ी अच्छी लगेगी वहाँ पे। अब मैंने इसको राइट क्लिक किया और सेव पे डाउनलोड करने में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे पास जो इसकी फॉर्म है ना वो हमारे पास यहाँ पे सही नहीं है। और यहाँ पे हम अपने फोल्डर को देखते हैं, हमारे पास फोल्डर कौन सा है हमारा जिसमें हम काम कर रहे हैं। तो हमारे पास हमें अपना फोल्डर ही भूल चुके हैं। लेकिन इमेज को सेव करने से पहले आप इसकी एक्सटेंशन देखेंगे ना तो .jfif कुछ इस तरह से है, जो कि हमें यहाँ पे JPG में चाहिए, PNG में चाहिए, इस तरह इस वाली फॉर्म में चाहिए। तो इस वाली फॉर्म में हम उसका यूज़ नहीं कर सकते। अब आपने यहाँ पे देखिए कि हमारा जो एक्सटेंशन है वो हमारे पास सही नहीं है, हम इस वाले फोल्डर में उसको सेव कर रहे हैं, लेकिन हम इसको हटा देंगे यहाँ पे और कोई और इमेज का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमने इसको कट कर दिया। लेट्स सपोज इस वाली इमेज को हम यहाँ से डाउनलोड करेंगे। तो आई थिंक ये मुझे लगता है कि JPG में होगी। तो इसको मैं सेव करता हूं तो आप यहाँ पे देखेंगे JPG में है। तो हम इसको अब सेव कर लेंगे, JPG में है हमारा। हम इसको नेम को रीनेम कर देते हैं बैनर 1, क्योंकि हमने बैनर 1 किसी भी नाम से हम इमेज को कर सकते हैं। जैसे मैंने बैनर 1 के नाम से कर लिया और यहाँ पे हम करते हैं भाई बैनर 1.jpg, क्योंकि JPG एक्सटेंशन में थी वो बैनर 1.jpg। तो अब हम यहाँ पे कंट्रोल आर रिफ्रेश करते हैं तो हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास कोई इमेज नहीं लगी।
क्योंकि हमने उसको पाथ शायद इसको प्रॉपरली नहीं मिली है। आप देख सकते हैं नेम भी ठीक था, वो भी ठीक था। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास जो हमारा फोल्डर है उसमें तो है ही नहीं इमेज, हमने वो किसी और फोल्डर में सेव कर लिया है, इसलिए हमें वो वहां पे शो नहीं हो रही। तो यहाँ पे आप देखेंगे हम चलते हैं उसी फोल्डर में जिसमें है, यहाँ पे आप देख सकते हैं किसी और फोल्डर में सेव हो गई। इसको हम कॉपी करते हैं और अपने जो जिस फोल्डर हम काम कर रहे हैं उधर लाके इसको पेस्ट करेंगे। तो अब हम चलते हैं अपने ब्राउजर में। अब आप देखेंगे हमारे पास वो इमेज जो थी वो शो हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो इमेज थी हमारी वो हमारे पास यहाँ पे शो हो चुकी है। मैं थोड़ा जूम करता हूँ तो आप यहाँ पे देखें हमारे पास जो पिक थी, हमारे पास जो बैकग्राउंड में इमेज थी वो हमारे पास यहाँ पे शो हो रही है, लेकिन स्क्रैच है। तो इसको हम कैसे सोल्व करते हैं? तो आप यहाँ पे जैसे लास्ट की वीडियो मैंने आपको बताया था, पैडिंग वगैरह देंगे तो सेट हो जाएगा। अब पैडिंग 20 पिक्सल हमने यहाँ पे दी और आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास कुछ इस तरह से शो होना स्टार्ट हो चुकी है। राइट लेफ्ट से टॉप बॉटम से हमारे पास पैडिंग आ चुकी है। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे पैडिंग हमारे पास यहाँ पे लग जाती है। अब चाहते हैं आप टेक्स्ट का कलर व्हाइट हो, तो उसको आप कैसे कर सकते हैं? टेक्स्ट का कलर व्हाइट हो भाई, कंटेंट के अंदर पैराग्राफ है, उसके पैराग्राफ के बाद एक हेडिंग है। आप मल्टीपल सिलेक्टर्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं सीएस में। और इस तरह से एक क्लास थी, क्लास के अंदर दो टैग्स थे, उनको सिलेक्ट करके भाई कलर उनके कर दो व्हाइट। अब कलर व्हाइट कर दो तो आप देख सकते हैं हमारे पास वो अप्लाई नहीं हो रहे। एक एरर है, वो क्या एरर है आप जरा सोचें उसको कि वो एरर क्या हो सकता है। और यहाँ अच्छा ये वाला एरर है कि हमने यहाँ पे इस तरह से यूज किया इसको। चलो ठीक है, इसको हम कर लेते हैं। तो देख सकते हैं अब हमारे पास वो सोल्व नहीं हो रहा। और क्या एरर हो सकता है? इस तरह हम खाली पिको करके देखें, नहीं ये भी सोल्व नहीं हुआ। अब आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि मैंने क्या गलती किया। मैंने गलती ये कि मैंने 2 दफा डॉट का यूज किया है, क्योंकि आपने 1 दफा करना था, 2 दफा आपने यूज किया। तो अब आप देख सकते हैं सक्सेसफुली हमारे पास वो कोड रन हो चुका है। अब आपने यहाँ पे आगे लिखना H1 और अब आप देखेंगे हमारे पास जो जिस चीज को हमने सिलेक्ट किया था उस चीज पे वो अप्लाई हो जाएगा, वो वाला कोड। तो यहाँ पे आप देखेंगे और मैं कंट्रोल रिफ्रेश करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास वो अप्लाई हो चुका है। वो वाला जो कोड था ना वो हमारे पास यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। आई होप कि आपको समझ में आ गई होंगी सारी चीजें कि बैकग्राउंड पे इमेज कैसे लगाते हैं और मल्टीपल सिलेक्टर को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे किया कि एक जो मतलब एक डिव के अंदर 2 सिलेक्टर थे, हमने उसको सिलेक्ट किया। अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आई तो नीचे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको जरूर हेल्प करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।